कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 में सिर्फ यही सवाल आपका पूछा जाएगा इंटर या मैट्रिक में। तो क्या आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में बिहार बोर्ड से, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से सवाल आपको पढ़कर जाने हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा और कौन सा सब्जेक्टिव पूछेगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सर, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सही सवाल आपको देखकर जाना है, चाहे आप इंटर का कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं या मैट्रिक का कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट जो है वो आपका आखिरी उपाय है और आपने कंपार्टमेंट में बहुत पैसा लगा के फॉर्म भरा है, लेकिन अगर इसमें आप सही चीज पढ़कर नहीं जाइएगा ना तो आपका रिजल्ट सही नहीं हो पाएगा। और जिस उम्मीद से आपके मम्मी पापा आपको पैसा दिए थे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने का, अगर वो रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ तो समझ लो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डांट तो सुनेगो ही, लेकिन अपने आप में इतना शर्म आएगा कि जो दोस्त को चेहरा नहीं दिखा रहे थे, घर में मम्मी पापा को भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा वही सवाल आपको पढ़कर जाना है, एक भी सवाल इधर उधर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कौन से सवाल सर यहाँ पे पढ़कर जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि बहुत सारे छात्र जो है ना अभी भी उल्टा पुल्टा दिमाग लगा के बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि बाबू जान लो, जो कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना और जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे थे और वही चीज फिर से कंपार्टमेंट में पढ़कर चले जाओगे तो क्या पास कर जाओगे सर, बिल्कुल नहीं। चाहे आप गेस पेपर, कुछ बच्चे जो है ना गेस पेपर के पीछे पागल होंगे, कुछ बच्चे जो है वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो क्लास सर्च कर रहे होंगे कि कोई पेड क्लास मिल जाए कंपार्टमेंट के लिए। तो क्या पास करोगे? तीनों में से कुछ भी कर रहे हो बच्चा तो पास नहीं करोगे। क्यों? अरे बाबू, गेस पेपर तो फाइनल परीक्षा का होता है। गेस पेपर के पहले पेज पे देखो क्या लिखा है, फाइनल लिखा है। कर दियो ना बुड़बक वाला काम, फाइनल परीक्षा लिखा है, तुम दे रहे हो कौन सा? कंपार्टमेंट। तो काहे का गेस पेपर पढ़ रहे हो? फिर से फेल होना जाओगे ना। गलती कौन कर रहे हो? तुम ही कर रहे हो। रिजल्ट गलती आता है तो फिर रोने लगते हो, है ना। उसके बाद वीडियो देख रहा है, वायरल वीडियो मिल जाए सर, अरे वायरल वीडियो ही तो तुमको फेल करवा दिया, है ना। फाइनल एग्जाम में कितना वीडियो देखा, साल भर क्लास किया, तब जाके फेल हो गया, और फिर वही कर रहे हो तो फिर फेल हो जाओगे ना। सच्चाई सुन लो, क्योंकि अगर ये वीडियो अधूरा देखोगे ना तो रिजल्ट के बाद फिर सर्च करोगे सर क्या करें, फिर से फेल हो गए। अगर फिर से 100% पास होना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, और जो मैं उपाय बता रहा हूं ना वो पढ़ के जाना। किसी की माई की लाल नहीं होगा ऐसा कि आपका रिजल्ट फेल हो जाए। 100% पास करोगे, लेकिन जो बताऊंगा वो चीज सुन लेना और वो चीज करके जाना। ठीक है। कुछ बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास के पीछे पागल है। अरे बाबू, साल भर तुम क्लास किया, पेड क्लास, कौन क्लास, कोचिंग किया, कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होगे, ऑनलाइन क्लास भी यूट्यूब वगैरह पे कोई पेड क्लास भी लिए हुए होगे, फेल कर गए ना, तो फिर क्यों क्लास के पीछे पागल हो? ये सब कब किया जाता है? जब साल भर का कोर्स रहता है। कंपार्टमेंट में आपको कितना टाइम मिला है? कितना टाइम मिला है? मुश्किल से 15 से 20 दिन का, और 15 से 20 दिन में तुम क्लास करोगे, एक एक चीज पढ़ते रह जाओगे और एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम में जाके फेल हो जाओगे। 100% लिख लो, जो बच्चा क्लास के पीछे पागल है या वीडियो के पीछे पागल है, उसका रिजल्ट है कि कंपार्टमेंट में भी उसको फिर से वही हाल होगा जो फाइनल में करके आया था। तो सर करे क्या? कौन से सवाल आएगा? इंटर में क्या आएगा? मैट्रिक में क्या आएगा? सबसे पहले जान लो कितना सवाल आएगा। तो जितना फाइनल परीक्षा में सवाल था, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जितना ऑब्जेक्टिव फाइनल में था उतना ही ऑब्जेक्टिव आपका कंपार्टमेंट में रहेगा, और जितना सब्जेक्टिव आपका फाइनल में था उतना ही सब्जेक्टिव कंपार्टमेंट में ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग रहेगा, फाइनल वाला सवाल नहीं रहेगा। ठीक है। इसके लिए
जो सवाल आपको पूछा जाएगा वो हम आपको दे रहे हैं, ताकि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो 100% उत्तीर्ण हो, 100% सफल हो। और क्योंकि ये किसी के सपने जैसा है, क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगाकर आपने काफी रिक्वेस्ट किया है, तब जाके 700 रुपया आपको मिला है कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का। किसी किसी को तो 1100 रुपया 1200 रुपया लगा है फॉर्म भरने का, तब नहीं ये पैसा मिला है आपको। ऐसे ही बर्बाद होने दोगे? नहीं ना। तो आपको करना क्या है, जो सवाल पूछेगा आंसर के साथ आपको पीडीएफ में दिया जा रहा है, और उसे क्या करना है, पीडीएफ को बच्चा अच्छे से लिख लिख कर याद कर लेना है, एक दिन भी बचा हुआ है तो। और ये क्या है, 100% तुमको पास करा देगा, क्योंकि तुम वो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो जो कंपार्टमेंट में सीधा पूछेगा बाबू आपको, सर एक पीडीएफ ले या 2 पीडीएफ। अगर आप एक विषय का फॉर्म भर रहे हो तो एक पीडीएफ, 2 विषय का फॉर्म भर रहे हो तो 2 पीडीएफ। कैसे मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ में क्या क्या रहेगा सर? क्या पीडीएफ से हम पास कर जाएंगे? तो देखो कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ जानेंगे। देखिए बच्चा, पीडीएफ का रिजल्ट फाइनल परीक्षा में ये बच्चा देखो हमको पहचाने, सर मैं वही हूं जो दुकान पे काम करता था, यानी दुकान पे काम करने वाला बच्चा। मेरे पास ऐसा बच्चा आया जो किसी कारण बस पढ़ाई नहीं करता था, दुकान पे काम करता था, इसके पास पैसा नहीं था, अमीर नहीं था ये कि आपकी तरह कोचिंग जाए, काम करके अपने घर को चलाता था। और क्या किया इसने पीडीएफ लिया, और पीडीएफ को याद करके आपके पीडीएफ की वजह से आज इतना रिजल्ट आया है। और कितना रिजल्ट आया है इसका तो देख सकते हो, 392 नंबर आया है सर पीडीएफ से पढ़कर, है ना। पीडीएफ से पढ़कर 392 नंबर आया है बच्चा का फर्स्ट डिवीजन का। तो आपका क्यों नहीं आ सकता है सर? सही चीज लोगे तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा? 430 नंबर पीडीएफ से पढ़कर, एक बच्चा का नहीं 430। सर आपका पीडीएफ का कमाल है। इस बच्चा को हम 450 में पीडीएफ दिए थे सर, 450 में 430 नंबर आ गया, कितनी खुशी की बात है। और ऐसा एक नहीं बच्चा, कई रिजल्ट है मेरे पास, लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सर, आपका पीडीएफ बहुत हेल्पफुल था और 371 स्कोर किए हैं। तो ये सब बच्चा अगर स्कोर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको तो केवल 1 या 2 विषय ही एग्जाम देना है। कैसे मिलेगा सर? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, हम इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं, कैसे मिलेगा? आप इंटर के हो, मैट्रिक को हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबको दिया जा रहा है। देखिएगा ध्यान से देखते चलिए बाबू, इंटर वाले को भी मिल रहा है, मैट्रिक वाले को भी मिल रहा है। एक पीडीएफ का जो चार्ज है, ऐसे तो पास कराने के लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन क्योंकि आप गरीब हैं, आपने फॉर्म भरने में पहले से ही पैसा दे दिया है और आपके पेरेंट्स ऑलरेडी परेशान हैं, आपकी परेशानी को समझते हुए, क्योंकि आप एक किसान के बेटे है ना, इसको समझते हुए आपको पास कराने की जिम्मेवारी केवल 300 रुपये में एक सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है। एक विषय में फेल हो 300 रुपया। उसके बाद ध्यान देना, इंटर मैट्रिक सभी का, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई सा भी विषय हो बाबू, अगर 2 पीडीएफ है आपका, 2 विषय का कितना लग रहा है? 500, केवल 500। जहां एक विषय का 300, 2 विषय का 500। कोई बच्चा 2 से ज्यादा विषय का है, उससे भी मिलेगा कम से कम रेट पर। लेना कैसे है देखिएगा, लेना कैसे है तो आपको इसके लिए करना क्या है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाई पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए? हाई सर पीडीएफ चाहिए। पेमेंट कैसे होगा? मैसेज करने के बाद आपको क्या करना है, इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे जो आप चलाते हैं उससे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप नहीं चलाते हैं तो किसी के भी नंबर से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और उसी टाइम आपको पीडीएफ आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा और वो आपको रिजल्ट के लेकर आएगा।
ठीक है, तो फैसला बाबू आपका है। ये साल कहीं बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कंपार्टमेंट के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा और एग्जाम सामने है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, पीडीएफ लीजिए और आज ही जो आपको ताना दे रहा था ना, जो आपको हंस रहा था ना, उसको दिखा दीजिए कि तुमसे अच्छा रिजल्ट लाएं, 2 महीने बाद लाएं, लेकिन तुमसे अच्छा रिजल्ट लाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इंटर मैट्रिक वाले इस पीडीएफ को लीजिए और अपने रिजल्ट को ला के दिखाइए और अपना सपना को पूरा कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके जो भी इस बार इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं कंपार्टमेंट से, उनके लिए भविष्य के लिए उज्जवल बनाने के लिए ये सही कदम है। ठीक है, तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। रूटीन डाउनलोड करने के लिए आपको biharnotices.in यहाँ पे टाइप कर लेना है। जो बच्चे रूटीन डाउनलोड नहीं किए हैं, biharnotices.in पे आकर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, 3 लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे आपको एग्जाम रूटीन लिखा हुआ आएगा सबसे पहले नीचे में, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 12th रूटीन और 10th कंपार्टमेंट का रूटीन दिखेगा। तो 12th वाले 12th पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और 10th वाले 10th पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है वो 12th का भी यहाँ पे खुल जाएगा। तो 12th का खुलेगा तो आपको नीचे की ओर जाना है पेज खुलने पर, और वहाँ पे आपको 12th का डाउनलोड का लिंक आएगा। ठीक है, इस तरह से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिलेगा क्लिक हियर डाउनलोड का। तो यहाँ पे देखिए 12th का डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से रूटीन आपका खुलकर सामने आएगा। जो नहीं डाउनलोड किए हैं डाउनलोड कर लीजिए, और 10th वाले भी क्लिक करेंगे तो 10th का डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे रूटीन भी डाउनलोड कर लीजिए और PDF लेकर जो है वो यहाँ पे पास हो जाइए।